इस प्रॉब्लेम काय दिलंय बघा. ए स्मॉल सॉलिड स्पियर कॉपर स्पियर आहे. कलर ब्लॅक आहे, ब्लॅक बॉडी ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर. म्हणजे याचा रेडियस किती दिलाय? 2.5 सेंटीमीटर. Thus we have to convert this in meter. So 2.5 into 10 raised to minus 2 meter. काय डाऊट आहे यामध्ये? रेडियस दिली ती मीटर मध्ये कन्वर्ट केली, बरोबर. ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट इज 0.9. म्हणजे याचा ए दिलंय which is 0.9. As placed in an evacuated chamber and temperature of chamber किती आहे? 27. मैं चेंबर में ठेवलंय, चेंबर में रखा है, तो चेंबर का टेम्परेचर होगा, बॉडी का टेम्परेचर नहीं, चेंबर का टेम्परेचर में टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग दिया है टी नॉट. कितना दिया है? 27 प्लस 273. बिकॉज हमको केल्विन में चाहिए ना. इट इज हाउ मच? 300K. At what rate must energy supply to copper sphere to maintain temperature at means temperature of body दिया है. बॉडी का टेम्परेचर 127 प्लस 273 मीन्स 400K. बॉडी का टेम्परेचर. हाँ, अभी पूछा क्या है? एनर्जी मस्ट सप्लाई टू कॉपर. एनर्जी रेट मस्ट एट व्हाट रेट? एट व्हाट रेट का मीनिंग है, मीन्स पावर पूछा है. पावर मीन्स एनर्जी अपॉन टाइम क्यू बाई टी, ये पूछा है. एंड फॉर्मूला क्या होता है? अभी ये इधर कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन दिया है, तो दैट्स व्हाई वी आउट टेक दिस. विच इज नॉट परफेक्टली ब्लैक बॉडी, सो उसका एब्सॉर्प्शन नथिंग बट इमिशन लेना पड़ेगा. ओके, फॉर्मूला क्या हुआ? सिग्मा स्टीफन्स कांस्टेंट, एरिया बराबर, एंड लॉस. जितना लॉस होगा उतना हीट देना पड़ेगा. लॉस का फॉर्मूला क्या है? T04 माइनस T⁴ माइनस जितने, ये लॉस का है, जितना लॉस ऑफ एनर्जी होगा इतना ही एनर्जी हमें सप्लाई करना पड़ेगा. इज इट राइट? मींस व्हाट दे आस्क इनडायरेक्टली दे आस्क लॉस. हो गया, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने के. as coefficient of emission nothing but absorption by Kirchhoff's law. कितना है? 0.9. सिग्मा का वैल्यू दिया होता है क्वेश्चन पेपर में स्टार्टिंग में कांस्टेंट, इसका वैल्यू है 5.67 into 10⁻⁻8. area of sphere 4 pi r square बराबर into t square 400K minus 300⁻⁴. अभी सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट. इज राइट? सो 0.9 इधर मैं ऐसा पुट कर सकता हूं क्या?
कि this is nothing but E, as A is equal to what? 0.9. 5.67 into 10 raised to minus 8. 4. Pi का वैल्यू 3.14. रेडियस स्क्वायर, रेडियस 2.5 into 10 raised to minus 2. Minus 2 का स्क्वायर. It is a 400 raised to 4. ओके, इधर आपको कैलकुलेशन क्या करने का है? एस 4 स्क्वायर 16 और 2 जीरो का, इट इज 16 इंटू 10 to 8. अगर 2 जीरो है, 10 to 3 स्क्वायर 9 इंटू 10 to 8. सिंप्लीफाई किया तो 0.9, 5.67, 10 raised to minus 8. It is a 4 into 2.5. कितना? 10 into 3.14. नहीं, 4 ऐसा नहीं कर सकते कैलकुलेशन, राइट? 4 into 3.14 कितना आएगा? 12 point. Is it right? And 2.5 का स्क्वायर कितना आएगा? इस 3 स्क्वायर 9, सॉरी इधर, हाँ, 2.5 का स्क्वायर 6.25 into 10 raised to minus 4. 16 minus 9, 7 into 10 raised to 8. अब ये 10 raised to 8 and minus 8 ये कैंसिल हो जाएगा, राइट? एंड रिमेनिंग कैलकुलेशन करो. रिमेनिंग कैलकुलेशन एज 0.9. 0.9 into 5.67 into 12.56 into 6.25 into 7.9 into 5.67 into 12.56 into 6.25. कैलकुलेशन केलं तुम्ही? एस 4 स्क्वेअर केलंय मी, रॉंग केलंय बा कैलकुलेशन. दिस इज रॉन्ग कैलकुलेशन. इज इट राइट? ये दोनों रॉन्ग हो गए. 4 स्क्वायर नहीं, 4 raised to 4 है. 16 स्क्वायर 256 and this is 3 raised to 4 81. So 256 minus 81 कितना आएगा? 256 minus 81. 256 minus 81. It is 175. It is 175. and आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा. उसके बाद कैलकुलेशन का सिंप्लीफाई करके इट इज 70.102.46 into 10 raised to minus 4 watt. Minus 4 watt. So nothing but
7.123 डेसिमल शिफ्ट किया 7.010 वैट 10⁻⁻4 मैंने एडजस्ट कर दिया. अंडरस्टूड? इज इट क्लियर?